बच्चों, कल जैसे हमने भिन्न के बारे में बात की थी, आज भी हम भिन्न के बारे में बात करेंगे। भिन्न का मतलब होता है हिस्सा, मतलब बराबर में हिस्से बटे हुए को हम भिन्न कहते हैं। जैसे कि आपके पास एक कोई चीज़ है, जैसे कि हमने एक गोला लिया है, इसको हमें बराबर हिस्सों में बांटना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? भिन्न। बराबर तरीके से विभाजित करना, बराबर भागों में बांटना, इसको हम बोलेंगे भिन्न। अब जैसे कि इसको हमने 3 हिस्सों में बांटना है कि और तीनों हिस्से बराबर होने चाहिए। भिन्न में हर हिस्सा बराबर होता है, सारे हिस्से एक दूसरे के बराबर ही होते हैं, इसे ही हम भिन्न कहते हैं। तो जैसे कि अब आपको देखो, इसमें हमें 3 हिस्सों में बांटना है। एक तरह से एक गोला है, इसको हमें 3 हिस्सों में बांटना है, तो हमने इसको 3 हिस्सों में बांट दिया। ये हर हिस्सा एक दूसरे के बराबर है, मतलब ये जो इतना हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं 1/3 हिस्सा, मतलब 1/3। ये जो इतना हिस्सा आप देख रहे हो ये होता है 1/3। इसको 1/3 क्यों बोलते हैं? ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मतलब ये एक हिस्से के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए ऊपर आता है 1 और नीचे आते हैं 3, क्योंकि ये 3 भागों में बटे हुए हैं। इसलिए ये हिस्सा क्या होगा? इसका एक हिस्सा होगा 1/3, मतलब 1/3, 1/3, 1/3। जैसे कि नीचे आपको यहाँ दिख रहा है कि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, मतलब 1/3 को हम 3 बार अगर जोड़ेंगे तो पूरा एक चीज या एक संख्या या एक गोल वापस बन जाएगा। इसको क्योंकि ये बराबर हिस्सों में बटा हुआ था, इसलिए 1/3 को अगर हमने 3 बार जोड़ा तो ये 1 बन जाता है। अब जैसे कि ये मैंने आपको समझाने के लिए एक और उदाहरण दिया है कि हमें इस एक गोले को 4 भागों में बांटना है। हम वही करेंगे कि हमने इसको बराबर रूप से 4 भागों में बांट दिया है। तो अब जैसे कि ये इसका जो एक हिस्सा रहा, ये क्या रहा? 1/4। मतलब आप जो ये देख रहे हो कि ये एक हिस्सा, ये क्या रहा? 1/4। इसमें 1 को हम अंश बोलेंगे और इसमें 4 को हम हर बोलते हैं। ये 1/4 कैसे आया? जैसे कि हमने आपको इसमें भी बताया था कि 1/4 ये एक हिस्से के बारे में बात हो रही है, इसलिए ऊपर 1 आया, और जैसे कि ये 4 भागों में बटा हुआ है इसलिए नीचे 4 आया। जैसे अब 1/4 जोड़ करके हम अगर ऐसे 4 बार जोड़ेंगे तो वो एक हिस्सा बन जाएगा। 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, ये चारों हिस्से मिलके क्या बन गई? एक पूरी चीज। ऐसे ही मैंने आपको नीचे कुछ उदाहरण दिए हैं, आपको आज की वर्कशीट में करने हैं। जैसे कि पहले उदाहरण में मैंने आपको दे रखा है कि इस गोले को हमने 2 भागों में बांट रखा है, तो ये क्या हुआ? 1/2। 1/2 कैसे आया? कि हम एक हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये ऊपर 1 आया, और इस हिस्से के इसमें कितने हिस्से हो रखे हैं? 2, तो नीचे 2 आया। ऐसे ये 1/2 आया। और बाकी के भी आप उदाहरण देख रहे हो, इसमें सब में एक हिस्सा ही आपको लेकर के चलना है। जैसे कि अब इसमें आप गिनोगे तो एक ही हिस्सा है, तो ऊपर कितना आएगा? 1, और नीचे के हिस्से लिखने के लिए हमें इनको गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसका जवाब क्या हुआ? 1/8। ऐसे ही आपको ये सारे उदाहरण करके मुझे भेजने हैं। धन्यवाद।